भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की करंटली पाकिस्तान में, और वैसे ग्लोबली भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इंडस्ट्री ही तो कमा के दे रही होती है मुल्क को। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स तो एक आपको पता है ना हाइक हो चुके हैं, और अगेन IMF ने कहा है कि इतने % टैक्सेस भी बढ़ाओ, इतने हज़ार अरब रुपए हमें और टैक्स में कलेक्ट करके दो, तो इसके चक्रों में अब टैक्स लगाओ बिजली के बिलों पे, तो बिजली के बिलों में और टैक्स लग के आएंगे। 5 रुपये की अब यूनिट का रेट बढ़ाने की भी अप्रूवल ले चुके हैं नेपरा से सारे, और उसके बाद रिटेलर्स पे भी टैक्स लग रहा है और बाकी सब पे भी टैक्स लगेगा ही। तो ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री को सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जैसे ही थोड़े बहुत प्रॉफिट में जो भी इंडस्ट्री चल रही है बस वो वैसे ही चलाते हैं और फिर जब जो टैक्स का मामला है वो देते रहें। और दूसरी बात यह कि सोलर सिस्टम लगवाते हुए कुछ भी लगवा लें, ऐसी प्लेटें रख के छत पे रख के बैठ जाए, जैसे फैलाते हैं ना, जैसे दरियाँ बिछाते हैं, तो वैसे ही सोलर पैनल को छतों पे फैला लें और तार वार जोड़ के नीचे लगा लें। या कोई ऐसी कंसिडरेशन है कि इसको देर पर चलाना है, ये बात सोचनी चाहिए। देखें, इसमें सबसे पहले तो आपके वर्क एथिक्स आ जाते हैं, आपकी माइंडसेट आ जाता है, आपके इंडस्ट्री के अच्छे प्रैक्टिसेस आ जाते हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री रन किस तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर कोई भी तरीक़ेकार अच्छा अपना रहा होगा अपनी इंडस्ट्री में, तो जब वो सोलर पैनल्स की बारी आएगी या कोई भी चीज़ ऐड ऑन करने की बारी आएगी अपनी फैक्ट्री में, तो वो बहुत तरीके से करेगा और वो उसमें 10 दफ़ा सोचेगा, और वो कंपनी से कोटेशन ले रहा होगा और उनसे निगोशिएट कर रहा होगा, उनसे पूछ रहा होगा कि तुम मेरी इंडस्ट्री में जो मुझे प्रपोज कर रहे हो सोलर सिस्टम, उसमें क्या चीज़ लगा रहे हो। अच्छा ठीक है, एक पैनल्स अच्छे होना लाजमी है, जेन्युइन होना लाजमी है, इन्वर्टर्स अच्छे और रिलायबल होना लाजमी है, उसके साथ जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, या और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बंदा है वो कहता है यार मुझे बस तुम कोटेशन बताओगे कितने पर किलोवाट पे लगा दोगे। अब एक अगर आप फर्क समझे ना, अगर आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं और एक कह रहा है सिर्फ मुझे पर किलोवाट का रेट दे दो, तुम कितने में दोगे, अगर तुम 70,000 में करते हो तो मैं 65,000 वाले को अपना दे दूंगा ठेका। और दूसरा कह रहा है कि तुम मुझे समझाओगे तुम पैनल्स कौन से लगाओगे, तुम सेफ्टी इक्विपमेंट कौन से लगाओगे, तुम वायर का गेज कौन सा यूज करोगे, तुम अब मेरी जो पैनल्स लगाओगे छत पे उसका डिग्री क्या रखोगे, उसको टिल्ट कितना करोगे, उस पीछे से कितना उठाओगे, उसकी वॉशिंग का क्या इंतजाम किया है तुमने, उसके वॉकवेज तुमने बनाए हैं कि नहीं बनवाए। इन दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना मुश्किल है ये बात समझना, ठीक है। और इन दोनों के अगर पैसों में फ़र्क आएगा तो इन दोनों की प्रोडक्शन में क्या फ़र्क नहीं आएगा क्या? ये कोई ईंटों की बात हो रही है या सड़क बनाने की बात हो रही है, ये सोलर आप ही के सोलर पैनल जो आपकी छत पे लगने, ये उसकी डिस्कशन हो रही है ना। अच्छा, उसमें भी फ़र्क होता है हर चीज़ में। अगर आप एसफॉल्ट की बात करें तो तरह तरह के ग्रेड्स आते हैं, ब्लॉक्स में, सीमेंट के ब्लॉक्स में तरह तरह के ग्रेड्स आते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज आती है, हर किसी की इंसुलेशन वैल्यू में फ़र्क होता है, हर किसी की स्ट्रक्चरल जो इंटेग्रिटी होती है उसमें फ़र्क होता है। तो असल में वो मेरा कहने का मतलब जहाँ समझ आए वहाँ समझ आती है, जहाँ समझ नहीं आती वहाँ समझ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब ये था कि लगाना सोलर पैनल हो, हम डिस्कशन कोई मिट्टी की थोड़ी नहीं कर रहे ना यार, डिस्कशन भी तो सोलर पैनल की तो करें ना, फिर उस सिस्टम की डिस्कशन तो करें ताकि पता तो चले कि किस बात के पैसे लग रहे हैं और वो पैसे जरूरी हैं कि नहीं है। हाँ, सही है। आप अगर बोल दें मुझे पर किलोवाट, तो कोई मसला ही नहीं है ना, जितना मर्जी पर किलोवाट कर लो, आप स्मगल वाले पैनल लगा लो, 4 mm क्या 2 mm पे आप डीसी वायर खींच लो, कोई ब्रेकर नामी चीज लगाओ ही ना, आप एक बस लगा दो बंद करने के लिए, और बोलो सब कुछ इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन आता है, लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही वो लगा दो, उसको टिल्ट देने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलो मैं उसी रेलिंग पे लगा देता हूँ क्योंकि आपकी रूफटॉप ही ऐसी है और ना साउथ देखूंगा ना ईस्ट देखूंगा, बस आपका पैनल लग जाएगा। रेलिंग 10 दिन में लगा दूंगा, जल्दी देखें कितना काम करूंगा, बस आपको अगले दिन से 11वें दिन आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। वो जो प्रोडक्शन शुरू होनी है वो आप ही को पता चलनी है उसके बाद, ऐसे ही है। बाकी को तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छी इंस्टॉलेशन में हो सकता है 30 दिन लग जाए, हल्की इंस्टॉलेशन हो सकता है 5 दिन 10 दिन में हो जाए। जो 20-25 दिन आपने बचाए थे अब वो 25 साल के जितने दिन है ना उन सब पे हावी हो जाएंगे वो, और पैसे भी अब आप लगा चुके हैं, पैसे लग चुके। बाद में आप किसको बोलेंगे कि मेरी वायरिंग अच्छी कर दो, मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट लगा दो, मेरा इन्वर्टर उड़ गया, मेरी प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही, मुझे पैनल वॉश नहीं हो रहे, बाद में रोने धोने का आपको क्या फायदा होगा? एक तो फायदा नहीं होगा, दूसरा वो डायग्नोज नहीं हो पाता क्योंकि हर तरफ तो कॉर्नर्स कट शॉर्ट किया, हर तरफ तो लो क्वालिटी का काम किया है, हर तरफ लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है। अब सारे मटेरियल को अगर स्क्रैप करके दोबारा से लगाएंगे तो पिछले की कॉस्ट भी भरी हुई है और अगले की कॉस्ट भी भरनी है, तो फिर क्या फायदा हुआ? और उसके बाद एक नया मसला ये है कि उसको डायग्नोज कैसे करना है कि वो किधर मसला आ रहा है, और फिर वो मसला डायग्नोज करके उसको सॉल्व करना, वो एक अजीब आपने एक नई कहानी खोल ली है, कोई भी नहीं सॉल्व ही नहीं हो पाता वो। तो नुकसान किसका हुआ? उसी का कि जिसने इस तरह की अप्रोच रखी और फिर उसको अडॉप्ट किया, और फिर बाद में आप रोते रहे या आप बोलते रहे कि भाई सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी बेकार है, सोलर मेरी फैक्ट्री का लोड ही नहीं उठाता। ये सारी बातें करने के बाद भी नुकसान तो आप ही का हुआ, पैसों का भी, और बाद में भी आपको बचत नहीं हुई, तो फैक्ट्री आप ही की बंद होएगी बाद में भी। ऐसे ही है। तो इसमें रोने धोने की तो बात ही नहीं है ना यार।
आप ही पहले से देखिए, अपनी फैक्ट्री होती है तो बंदा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करता है कि ये फैक्ट्री को मैंने बचाना है, ऐसे ही है। या एक्स्ट्रा कॉस्ट गवर्नमेंट ने टैक्स की मेरे ऊपर डाल दिया तो मैं उसका क्या ऑल्टरनेटिव निकाल सकता हूँ। प्रोडक्शन आवर्स बढ़ाऊँ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करूँ, एफिशिएंसी बढ़ाऊँ, लेबर कम करूँ, मशीन ज़्यादा करूँ, जो प्रोसेसेस हैं उसको कम करूँ, कुछ इस तरह का हरबा लड़ाऊँ ना मैं, या जो मैं पीछे से रॉ मटेरियल ले रहा हूँ उसको सस्ता ले लूँ, या मेरे जो ओवरहेड्स है मैं ओवरहेड्स को कम कर लूँ। उस ओवरहेड में बिजली आती है, पानी आता है, अगर आपको गैस लगती है तो जो भी ओवरहेड्स है आपके, आप उसको कम कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन है आपके पास। अब अगर आप बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएं कि नहीं बस सबसे सस्ते वाला लगवा लेते हैं, तो आप जो फैक्ट्री में अगर आपने अच्छी तरह, वही वाली बात है, वर्क एथिक्स की बात है, अगर आप फैक्ट्री को फैक्ट्री समझ के रन नहीं करते ना तो फिर आप बोलते हैं बस जो भी है करवा लो। अगर आप फैक्ट्री को फैक्ट्री समझते हैं और फिर उसमें अपना इनपुट देते हैं और अच्छी चीज़ें लगवाते हैं, अच्छी मशीन लेते हैं, कबाड़िए की भी मशीन मिलती है ना, कबाड़िए से भी मशीन ले सकते हैं और ब्रांड न्यू जर्मनी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या ब्रांड न्यू चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप रिकंडीशन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इन सारियों में 1 लाख दर्जों का फ़र्क होता है। ब्रांड न्यू वाली जर्मन में, ब्रांड न्यू वाली चाइनीज़ में, फिर रिकंडीशन जर्मन में, फिर रिकंडीशन चाइनीज़ में, फिर रिकंडीशन जापानीज़ में, और फिर यहाँ की कबाड़ियों की पुरानी चली हुई 40-40 साल पुरानी यूज़ चली में, और फिर लोकल मैन्युफैक्चर्ड में। इन सारियों में बहुत फ़र्क होता है। तो जिसने काम किया वो उसको पता होता है पर और उसको अंदाजा लगता है। इस टाइम पे सोलर पैनल की प्राइसेस, ठीक है आपकी मशीन जो है कबाड़िए वाली हो सकता है 2 लाख रुपए की हो, जर्मनी से खरीदे आप 15 लाख रुपए की हो, कोई बात नहीं, हो सकती है। सोलर पैनल्स अल्लाह की तरफ से इतने सस्ते हो चुके हैं ब्रांड न्यू वाले कि ब्रांड न्यू वाले ही यूज से भी कम में आए हुए। यही बात हुई भी है ना, आप आज कॉस्टिंग तो निकाल लें, इंडस्ट्री लगाती है 1 मेगावाट का भी तो 15 महीनों में उसके पैसे वापस हो जाते हैं। ऐसे ही है। पैसे वापस तो बेकार बात है ना कि मेरे पैसे किस खुशी में। आपने इंडस्ट्री आज अगर एक लैंड खरीदी तो आपके पैसे वापस हो गए, पैसे तो वापस नहीं होते। जो इलेक्ट्रिक को महीने का बिल भरते हैं उसके तो पैसे वापस पहले ही महीने आपको बचत शुरू हो गई ना। आपने 1000 यूनिट 250 किलोवाट लगाया, आपका 1000-1200 मिनिमम, मेरे से हमारा भी 1200 यूनिट बना देता है दिन का, तो आपको तो अगले ही महीने बचत शुरू हो गई ना। आपको तो 1200 यूनिट के आपने रोज के पैसे बचाना शुरू कर दिए ना। 1 मेगावाट 4 से 5000 यूनिट्स के दरमियान आपको डेली बना देता है। 5000 का मतलब है कि 1.5 लाख यूनिट आपके महाना, विच इज़ अ गुड नंबर, एक अच्छा नंबर है। और आपकी वो जो बचत करता है मेगावाट, वो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ की बचत वो कर देता है, और वो खुद करके दे रहा है। सेल्फ कंजम्पशन है, आपको प्रोडक्शन नहीं करनी। और दूसरी मजे की बात यह है कि वो आपको किसी ने, अब आप बोलते हैं वो पैसे जी निकलते नहीं है, आप हर महीने आखिर में महीने के जब बिल आता है तो पैसे इकट्ठे करके अगलों को देकर आते हैं कि ये लो बिजली के पैसे ले लो जो मैंने इस महीने यूज़ करी है, इकट्ठे करके दे के आते हैं। तो जब सोलर लगवा लेते हैं तो वो इकट्ठे भी नहीं करने पड़ते और वो दे के भी नहीं आने पड़ते। अब अगर आप उसको अंदर घुमा के जाया कर ले या उसको घुमा के, वो तो फिर आपके वर्क एथिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसे चला रहे हैं आप बिजनेस। बट आप बोलेंगे मुझे हाथ में नहीं मिल रहे, वो जी पे आउट नहीं देते वापडा वाले जी, के इलेक्ट्रिक वाले पे आउट नहीं देते। पे आउट उधर एक तरफ आप उनको दे के आते हैं, दूसरी तरफ आपने बीच में किया कि आपने उनको नहीं देने, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पे आउट नहीं देते, इसलिए मैं ये छोड़ो कि मैं उनको डाल दूं, मैं उनको दे आता हूँ। कमाल की लॉजिक है आपकी कि आपने पे आउट ना मिलने की वजह से आप उनको पे करके आ गए। ये नहीं कि आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन करके उनको बिजली का बिल आप इतना कम कर लें। बात पता क्या है, इतना टाइम ही नहीं है कि आप ये छोटी छोटी बातें समझाते रहे। अगर आपकी एक टेक्सटाइल मिल है तो दूसरे बांग्लादेश में भी एक टेक्सटाइल मिल है और इंडिया में भी टेक्सटाइल मिल है। आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, उन दोनों को समझ आ गई, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट जीरो करके आपसे जल्दी बेचना शुरू कर देना है, आपसे पहले मार्केट कैप्चर कर लेनी है। आप बैठे रोते रहेंगे मैं अभी ये मसले हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे मुल्क की इकोनॉमी, मेरी गवर्नमेंट मुझे पैसे नहीं देती। आप जितना मर्जी रोते रहे, आप ही का बिजनेस आया होगा ना, आप ही जीरो, आप ही नीचे की तरफ आ रहे होंगे और आपकी वजह से मुल्क भी नीचे आएगा, क्योंकि हमारी वजह से ही मुल्क चल रहा है ना, मुल्क अकेला तो नहीं खड़ा हुआ। ऐसे ही बाकी पर्सनल अप्रोच की वजह से डज पर्सनली पड़ती है, पर्सनल तो ज्यादा पड़ती है, पर्सनली पड़ती है। आपकी एक फैक्ट्री बंद होने से पूरे के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क आपके फाइनेंसेस में पड़ता है पर्सनल पे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री बंद हो चुकी होती है। मुल्क पे तो जो पड़ना है, वो जो जितनी मुलाजमतें जानी है वो तो सबकी जानी है, बट सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है। और सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? उसी इंडिविजुअल की जो एक्ट ही नहीं कर रहा होता, जो सिचुएशन का हल ही नहीं निकाल रहा होता। बाकी आपने सोलर नहीं लगवाना, आपने विंड लगवानी है, आप विंड पे वर्क कर लें। आपने हाइडल लगानी है, आपने साइड में फैक्ट्री खोली हुई है, बायोमास लगाना है, आपने एनर्जी कॉस्ट कम करनी है, आपने जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। बाकी करंटली जो रिन्यूएबल्स में अबंडेंटली अवेलेबल है वो सोलर है। आपने इंडिविजुअली बायोगैस पे वर्क करना है, आप बायोगैस पे कर ले। आपने थर के कोल पे करना है, आप थर के कोल पे कर ले, पर्सनल चॉइस है, जिस पे करना है करे। और जो सोल्यूशन लगवाना है लगवाए, जाए हल निकालें, चीज़ों को समझें और उसको अडॉप्ट करें।
बाकी ये बोलने से कि जी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, जी सब्सिडी नहीं मिल रही, जी गैस बड़ी महंगी मिल रही है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसकी सब्सिडी जो है टैक्स पेयर के पैसे से आनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। वो देख लिया सबने, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकते आप, तो ऐसे तो चल ही नहीं सकता। बाकी रेपरकशन इंडिविजुअल निकल आता है, रोना धोना स्टेट पे डाल ले, फैक्ट्री इंडिविजुअल बंद हो जाती है, और फिर स्टेट जब पहले रिलीफ नहीं दे रही थी तो बाद में क्या देगी। सही सिस्टम लगा हुआ हो, सही प्लानिंग हुई हुई हो, डिज़ाइन सही से हुआ हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, छोटी हो बड़ी हो, जिस दिन ऑन होता है उसके बाद से लेकर नेक्स्ट 25 ईयर तक इंशाल्लाह आपको रोज़ की बचत होती है। आप कुछ करें ना करें, आपकी इंडस्ट्री चल रही होती है और आपको उसमें रोज़ की बचत हो रही होती है विदाउट एनी कॉस्ट। इतनी सी मेंटेनेंस है उसकी कि आपने सिर्फ वॉश कराना है। जो आप गाड़ी खरीद के रोज़ अपनी गाड़ी साफ़ करा लेते हैं, आप अपने पैनल वॉश करा लें, आपको रोज़ की बचत शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हर वीडियो इतनी सी स्टोरी है, इससे ज़्यादा का ये गेम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में अडॉप्शन में कितना फ़ायदा है, सेल्फ कंजम्पशन में ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी नेट मीटरिंग की तो बात ही नहीं है, इंडस्ट्री की तो कंजम्पशन ही नीचे इतनी होती है कि वो सेल्फ कंज्यूम ही पूरा कर ले, उसके बाद भी उसको ख़रीदनी पड़ रही होती है वापडा के इलेक्ट्रिक से। तो क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? लेजीनेस है या फिर समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, या फिर वही वाली बात है कि जब सर पे पड़ेगी आके, अब तो सर से गुजर चुकी है बात, प्रॉफिट्स ही ख़त्म हो चुके हैं, तो ये करना ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ही पुराने ज़माने में रहेंगे और नहीं करेंगे। क्या वजह है, बयान करें। थैंक यू।